अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 विच इज़ अ रिव्यू एक्सरसाइज। और आज इंशाल्लाह हमारे ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन, बट बिफोर दैट थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग एंड लर्निंग मैथ हियर। सो इट्स ए क्लास 9th मैथ यूनिट 2 था हमारे पास, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज 2। ठीक है, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 3 to 7, राइट। ओके, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्क्वायर रूट फोर्थ रूट ऑफ 81 टाइम्स y रेज टू पावर -12 टाइम्स x रेज टू पावर -8। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट की जगह ना हमने इसकी पावर की फॉर्म में ये वैल्यू लिख दी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 1/4, राइट। अब हमने क्या करना है, ये जो पावर है ना 1/4, ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इन पावर्स को, राइट। तो ये देखिए हमने हर एक सेकेंड स्टेप में हमने इस पावर को ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ की पावर में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब यहाँ से सिंपली हम इनको सॉल्व कर लेंगे इन पावर्स को आपस में, ठीक है। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा इस 4 के साथ, ये 12/4 हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3, साथ नेगेटिव साइन है तो -3 आ गया, राइट। एंड 8/4 इज इक्वल टू 2/1। सो टू राइट 2/1 और सिंपल 2, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव पावर्स है ना, हमने हमेशा कोशिश करनी होती है कि हमारे फाइनल आंसर में पावर्स पॉजिटिव लिखी जाएं, राइट। तो हमने क्या करना है, सिंपली इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो वाई यहाँ पे देखें नेगेटिव, ये न्यूमरेटर में था, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब यहाँ से ये डिनोमिनेटर में चेंज होगी वैल्यू, राइट। तो इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। इसी तरह ये x रेज टू पावर -2 था, तो इसको भी डिनोमिनेटर में हम शिफ्ट कर देंगे, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। ठीक है, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ इन द स्क्वायर रूट फॉर्म। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को हमने इसकी एक्सपोनेंट इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, इसकी पावर 1/2 कर दी, राइट। अब यहाँ पे सेम उसी पैटर्न पे हमने इस पावर को ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना, राइट। ठीक है, तो ये हमने सेकंड स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन पावर्स को आपस में सॉल्व कर लें, तो 2 टाइम्स 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे रह जाएगा 5n, राइट। और इसी तरह थर्ड पावर में आपके पास क्या हो जाएगा, 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4। सो दैट इज़ ओवर आंसर। पार्ट 3 में हमारे पास ऑलरेडी पावर जो है इंडेक्स फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में जो लाइक टर्म्स है ना हमारे पास, ये एक्स वेरिएबल, एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्या लाइक टर्म्स लिखी हुई हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें से जो छोटी वैल्यूज़ है ना, उनको हम शिफ्ट करेंगे अप और डाउन, ठीक है। तो इस 3 और -2 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, -2, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, राइट। इसी तरह यहाँ पे -1 छोटी वैल्यू है, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। और इसी तरह हमारे पास ये -5 छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे -2 है तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 2 इज़ 5, यहाँ पे 4, ये -1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 5 इज़ इक्वल टू 10, राइट। अब यहाँ पे ये जो पावर है, ओवरऑल पावर 1/5, इसको ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अलग से। और यहाँ पे इन पावर्स को फिर से सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, राइट। अब इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज़ है ना लाइक टर्म्स, इनको सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस 32 के फैक्टर्स बना लीजिए। तो 32 के जब फैक्टर्स बनाएंगे ना, तो आपके पास 2 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ ही 5 नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। और फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, रिमेंबर दिस टेबल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने 32 लिखना है। अब इसके फैक्टर्स बनाना शुरू करें। 32 इवन नंबर है ना, तो हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर से स्टार्ट करेंगे 2 के टाइम टेबल से। तो 2 के टाइम टेबल में होपफुली आपका 32 आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, यहाँ से 1 रिमाइंडर बचा, ये 12 बन गया, और 2 टाइम्स 6 इज़ 12। दैन अगेन 2 से करेंगे आप 6 इज़ 16 को, तो 2 टाइम्स 8 इज़ 16, दैन 2 टाइम्स 4 इज़ 8, दैन 2 टाइम्स 2 इज़ 4। हमने करते चले जाना जब तक कि हमारे पास फाइनल आंसर 1 नहीं आ जाता, एंड 2 टाइम्स 1 इज़ 2, राइट। तो हमारे पास इसके देखें कितने फैक्टर्स बन गए, 5 नंबर ऑफ 2s आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये वैल्यूज़ की यहाँ पे 32 की जगह हमने ऐसे लिख दी, राइट, पावर की फॉर्म में वैल्यू लिख दी है। इसी तरह सेम पैटर्न पे आपने ना 625 के फैक्टर्स बनाने, तो उसका रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने अभी फॉर नाउ एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो लाइक वैल्यूज़ थी ना उनको हमने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एक्स को।
तो x की वैल्यू अगर आप देखें इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, -6, तो इसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 + 6, राइट। तो ये देखें 4 + 6 आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं y वैल्यू को सॉल्व। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है +1 और यहाँ पे क्या है -4। छोटी वैल्यू कौन सी है -4, तो जो छोटी वैल्यू होती है उसको मूव कर लेते हैं, तो ये अब नीचे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4 = 5। तो ये देखिए मैंने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में नहीं लिखना आपने, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब z की वैल्यू देखें, अब z की पावर यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे क्या -4, तो छोटी वैल्यू कौन सी है -4, इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर में z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 4। तो ये देखें न्यूमरेटर में मैंने इसकी वैल्यू टॉप पे लिखी हुई है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपली हमने सॉल्व कर लेना है। ये जो पावर थी ना हमारे पास 2/5, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये देखें हर वैल्यू के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और नेक्स्ट स्टेप में आपने इन पावर्स को सॉल्व कर लेना है। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा 2²। फिर ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या आ जाएगा z², राइट। फिर हमने इस 4, अब कैंसिलेशन तो नहीं हो सकती तो हमने सॉल्व कर लेना, 4 × 2 = 8/5। तो ये देखें 8/5 आ गया थर्ड टर्म। इसी तरह इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो ये 10 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पीछे क्या बचेगा 2 × 2 = 4। तो ये देखें 2 × 2 लिख दिया ऐसे। तो यहाँ पे ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास वैल्यू पावर में 2 आ जाएगी, राइट। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इनको फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 2² = 4 × z² over 5⁻⁴ x⁴ and y², ठीक है। अब इस 8/5 को फर्दर सॉल्व किया हुआ हो सकता है ना, पावर तो सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो इस 8/5 को, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/3/5 और इसकी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। अब जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है ना वो इनसाइड लिख देते हैं हम स्क्वायर रूट, और ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास 5, तो ये डिवाइजर। आप इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1 × 5 = 5। यहाँ से सिंपली माइनस कर देंगे, जो कि आपके पास डिवीजन का बेसिक रूल होता है। तो 8/5 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इनको जब हमने लिखना है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो एंटी साइकिल मैथड अप्लाई करते होते हैं हम, ठीक है। दिस इज़ योर एंटी साइकिल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास, चले मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना देता हूँ। अब हमने इन वैल्यूज़ को ना इन बॉक्सेस में लिखना। तो यहाँ पे टॉप में 1 है तो इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये देखें लेफ़्ट पे आ गया। 5 लेफ़्ट पे है, इसको बॉटम में शिफ्ट कर देंगे तो ये 5 यहाँ पे आ गया, और 3 यहाँ पे बॉटम में है तो ये टॉप पे चला जाएगा, तो ये 3 आ गया, ठीक है। तो जब हमने 8/5 को सॉल्व किया तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, राइट। और इसको हम स्प्लिट करके अलग करके लिख सकते हैं 1 + 3/5। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू थी तो इसको देखिए हमने स्प्लिट करके 1 और 3/5 अलग करके लिख लिया, ठीक है। अब इनकी बेसिस सेम थी तो हमने अलग अलग 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, गॉट इट। इस तरह नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिख दिया 1/2, राइट। और जो हमने ना इस 216 के 25 का तो हो जाएगा 5², 216 के फैक्टर्स बना लिए तो ये रिजल्ट आ गया, राइट। और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में डेसिमल में वैल्यू लिखी हुई है इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4/100। अब ये कन्वर्जन का क्या मेथड होता है, डेसिमल टू फ्रैक्शन। इसे डिवाइड करें, अब डेसिमल की जगह आपने 1 पुट कर दिया। अब डेसिमल के बाद देखें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स है ना, तो 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पुट कर दें, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4/100। तो ये देखें 4/100 लिखा हुआ, राइट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या करना है, हमने यहाँ से इन पावर्स को आपस में सॉल्व कर लें। तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1/2। और यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं है, तो इसकी पावर नेगेटिव थी तो इसको ऊपर हम लिख देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये देखिए इसको हमने, अब तीनों वैल्यूज़ हमारे पास न्यूमरेटर में आ गई, ठीक है, राइट। और जो न्यूमरेटर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ है ना उनको नहीं स्विच कर देना, हमने पावर जो स्विच कर दी है पॉजिटिव कर दी है, तो इसकी जो अंदर ब्रैकेट में बेस है वो एज इट इज़ रहेगी, इसको 100/4 नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। तो ये 4/100 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए इसकी ओवरऑल पावर क्या आ रही है, डिनोमिनेटर में 2। तो मैंने इस 4/10 को 4 को लिख सकते हैं ना 2² और 100 को भी लिख सकते हैं 10², तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये पावर कैंसिल हो जाएगी इस 2 के साथ, सॉरी इस 2 के साथ, और ये भी इसकी स्क्वायर की पावर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी इस 2 के साथ, राइट। तो मेरे पास एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा 2/10⁻³ यहाँ से इन सारी वैल्यूज़ को आप सॉल्व करते जाएं। अब 2³ का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है विद इट सेल्फ 3 नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये मैंने लिख दिया 2 × 2 × 2। इसी तरह 10 का भी क्यूब इसका मतलब क्या है 10 × 10 × 10, राइट।
अब यहाँ से सिंपली आप इनको ना सिंप्लीफाई करते चले जाएं तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। अब ये 5 और ये 2 क्या होता है, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख दी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 2 टाइम्स हमने इस 2 को इस 10 के साथ सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, ठीक है, 2 के टाइम टेबल पे। इसी तरह 1 टाइम 2 इज़ 2 एंड 5 टाइम 2 इज़ 10, राइट। अब एंड रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे इस 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर आपके पास 6 टाइम 6 होता है विच इज़ इक्वल टू 36। इस तरह 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फिर इनकी पावर्स को हमने अलग अलग करके लिख दिया और ये पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 6/5, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये हमारे पास डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज़, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है, सेम बेसिस हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो हम बेस एक ही दफ़ा लिख लेंगे और इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो ये हमने लिख दी इधर, ठीक है। इस तरह ये क्या हो जाएगा, a⁻q माइनस r, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे इनकी पावर्स ये जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा q माइनस r। और यहाँ पे इनकी ये देखें, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो राइट द बेस 1 टाइम एंड ऐड देयर पावर्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपली इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों पावर्स को। अब यहाँ पे ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, रिमेंबर a+b टाइम्स a-b किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। तो ये वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर दिए। तो तीनों वैल्यूज़ के साथ हमने यही वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो इस सेकंड वैल्यू में क्या हो जाएगा, q माइनस r टाइम्स q प्लस r विच इज़ इक्वल टू q² माइनस r²। एंड यहाँ पे p प्लस r टाइम्स p माइनस r इज़ इक्वल टू p² माइनस r², राइट। अब यहाँ पे देखें, इन तीनों की हमने यहाँ पे ना इस डिवीजन साइन को इस तरह से लिख लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, सिंपली हमने अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं विद द सेम बेस, तो हमने बेस एक ही दफ़ा लिखी और इनकी पावर्स को ऐड कर लिया आपस में, ठीक है। और इसी तरह ये डिनोमिनेटर वैल्यू हमने नीचे लिख दी, राइट। अब यहाँ पे देखें, जब इस वैल्यू को हमने ऊपर शिफ्ट किया तो पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी ना, तो ये हो जाएगा -p और ये हो जाएगा +r, राइट। ये देखिए -p एंड +r। अब इन सारी पावर्स को हमने कैंसिल कर दिया आपस में, जो कैंसिल हो सकती थी। तो ये देखें, दिस इज़ +p², ये -p² के साथ कैंसिल हो गया। दिस इज़ +q², ये -q² के साथ कैंसिल हो गया। एंड दिस इज़ +r² और ये -r² के साथ कैंसिल हो गया। तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, a⁻0 और डिवाइडेड बाय 5 आ रहा था, वो आपने एज इट इज़ नीचे लिखना है। तो एनी बेस विद द पावर 0 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/5, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी आपका सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, आपके पास सेम बेसिस हैं विद डिफरेंट पावर्स और ये डिवाइड हो रही हैं। तो राइट द बेस 1 टाइम और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो जब माइनस करेंगे तो ये देखें, बीच में मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। और अभी मैंने इस माइनस को अंदर वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स पुट कर दिए, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अब इस स्टेप में आपने इस माइनस को मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसका कोई साइन नहीं है तो क्या साइन होता है, प्लस। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस प्लस किसके इक्वल होता है, माइनस के। तो ये माइनस हल हो जाएगा। एंड देन दिस माइनस एंड दिस प्लस विल गिव यू माइनस प्लस इज माइनस, राइट। ठीक है, अब इस सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस प्लस इज माइनस, माइनस एम आ जाएगा। एंड माइनस प्लस इज माइनस एन, राइट। इसी तरह थर्ड वैल्यू देख लीजिए, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस एन हो जाएगा। एंड माइनस प्लस इज माइनस, माइनस एल हो जाएगा, राइट। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। तो 2l माइनस एल किसके, 2l माइनस एल इज इक्वल टू एल, 2m माइनस एम इज इक्वल टू एम एंड 2n माइनस एन इज इक्वल टू एन, राइट। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज सॉल्व हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखें, इन ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं विद द सेम बेसिस। तो हम बेस एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, राइट। तो जब इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो ये एल कैंसिल हो जाएगा माइनस एल के साथ। दिस इज़ प्लस एम एंड दिस इज़ माइनस एम, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये प्लस एन और माइनस एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये वैल्यूज़ कैंसिल हो चुकी हैं, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया a⁻0 विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को कन्वर्ट कर दिया इसकी पावर फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लिया। अब इन तीनों की पावर सेम है ना, 1/3, तो इसको मैंने इसलिए एक ही दफ़ा लिख लिया, राइट, ओवरऑल
1/3। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस को एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर को ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, l माइनस एम प्लस m माइनस एन प्लस n माइनस एल, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें आपके पास ये पावर्स कैंसिल हो रही हैं, तो ये प्लस l माइनस l के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस m माइनस m के साथ कैंसिल हो गया और प्लस n माइनस n के साथ कैंसिल हो गया, राइट। तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, a रेज़ टू पावर 0, और 0 टाइम्स एनीथिंग विल गिव यू 0 एंड a रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। यहाँ पे हमारे पास ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। मैनी कंग्रेचुलेशंस, आपका ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। सो बिंगो, हियर कम्स टू एन एंड ऑफ आवर टुडे सेशन। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन वेरी गुड लक टू यू एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग।